अब बात करेंगे चैप्टर 12 की, साथ साथ बात करेंगे चैप्टर 12 की। 12 में हमको पता है कि अगर 2 पॉइंट चार्ज हो तो उनके दरमियान की फोर्स कूलम्स लॉ से आ जाती है। सवाल करें, 2 अनइक्वल पॉइंट चार्जेस repel each other. Unequal point charges repel each other with a force of 0.2 Newton when they are placed 10 सेंटीमीटर apart. दो चार्ज है, वो दोनों एक दूसरे को 10 सेंटीमीटर के फासले पे रखे हुए, यानी 0.1 मीटर के फासले पे रखे हुए, और उनके दरमियान फोर्स कितनी लग रही है 0.2। ये गिवन कंडीशन है। आपको कह रहे हैं फाइंड द फोर्स, फोर्स निकाले when they are 1 सेंटीमीटर apart, 5 सेंटीमीटर apart। तो हमें फोर्स निकालनी है जब वो कितने फासले पे, 1 सेंटीमीटर पे। ये रिक्वायर्ड कंडीशन है। तो करने के लिए दूसरी रिक्वायर्ड कंडीशन मैंने आगे लिखी हुई है। अब करने का तरीका क्या है कि कूलम्स लॉ लगा दो आप पहली कंडीशन पे, अप्लाई कूलम्स लॉ ऑन गिवन कंडीशन, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 पर R स्क्वायर। F की जगह F लिखेंगे, R की जगह R लिखेंगे, डिवाइड हमारा के मल्टीप्लाई हो जाएगा। K Q1 Q2 इकट्ठे की वैल्यू आ भाई। अब मैं कोई इसकी वैल्यू निकाली हूँ भाई, इसकी वैल्यू इसलिए निकाली है कि मैं लिख लूंगा अप्लाई कूलम्स लॉ ऑन फर्स्ट रिक्वायर्ड कंडीशन। तो वो है F इज इक्वल टू K Q1 Q2 पर R स्क्वायर। वो K Q1 Q2 की इकट्ठी वैल्यू आ चुकी है, यहाँ पुट कर देंगे। R उसका कितना 0.01, डिवाइड करेंगे आंसर आएगा। इसी तरीके से फिर लिखेंगे अगेन अप्लाई कूलम्स लॉ ऑन सेकंड रिक्वायर्ड कंडीशन, और जो सेकंड रिक्वायर्ड कंडीशन वाला काम है वो आपने करना होगा। ठीक है भाई। एक और सवाल बहुत जबरदस्त, 2 पॉइंट चार्जेस है, एक प्लस में और एक माइनस में लिखा हुआ, प्लस में एक माइनस में, वैल्यू सेम है। वो 40 सेंटीमीटर के फासले पे रखे हैं, 40 सेंटीमीटर के फासले पे 0.4 मीटर के फासले पे रखे हैं। अब एक और चार्ज इनके बीच में ला के रख दिया जिसकी वैल्यू ये है 6 एक्सपोनेंट माइनस 5, 6 एक्सपोनेंट माइनस 5। तो जूम करूं और इसको थोड़ा घूर घूर के देखो जरा, तो भाई चार्ज रखे हुए ना, ये इसकी वैल्यू है। अब ये इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, प्लस प्लस है, ये से क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो ये जो फोर्स होगी वो F13 कहलाएगी, क्योंकि चार्ज 1 और चार्ज 3 के दरमियान, और ये 2-3 कहलाएगी, और इससे यहाँ तक का फासला 0.2 होगा, ये फासला 0.2 होगा। अब सवाल में कह रहे हैं आपसे व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन इट। ये जो तीसरा चार्ज लाके रखा है इस पे कितनी फोर्स लग रही है, उसकी डायरेक्शन कहाँ है। डायरेक्शन तो मालूम नहीं करनी अपने को, तो दिख रहा है साफ साफ कि टुवर्ड्स Q2, डायरेक्शन सीधे हाथ को है, वो तो एंड में लिख दूंगा मैं डायरेक्शन का। असल में पहले मैं निकालूंगा F13 पे निकालूंगा F23, दोनों को प्लस कर दूंगा। तो F13 निकालने के लिए कूलम्स लॉ लगाएंगे, आपके सामने दिख रहा है। F टोटल फोर्स है वो बराबर है F13 F23। तो F13 कैसे आएगा, कूलम्स लॉ से, K Q1 Q2 3/R स्क्वायर। सारी वैल्यूज हैं आपके पास, और जब आप वैल्यू पुट करोगे Q1 Q2 की या Q3 की, तो जो माइनस साइन था ना किताब में वो आपने लिखना नहीं है, वो माइनस नेचर का था, मैग्नीट्यूड का नहीं था। तो मैं जब पुट करूंगा वैल्यू, देखो F1 F3 निकाला ना मैंने, तो देखो आया नहीं आया F1 F3। अब निकालूंगा 2 3, तो ये देखो अगेन अप्लाई, तो मैंने 2 की वैल्यू को प्लस में लिखा है क्योंकि ये मैग्नीट्यूड माइनस में नहीं होता। दोनों निकाली, दोनों आंसर आ गए, दोनों को प्लस कर लिया, आंसर हो गया। और डायरेक्शन के बारे में मैंने बताया था कि सिर्फ कमेंट लिखना है आपको, कमेंट। कमेंट क्या है कि जो फोर्स लग रही है वो Q2 की तरफ है। द नेट फोर्स ऑन Q3 इज डायरेक्टेड टुवर्ड Q1 टू Q2, द लाइन ऑफ ज्वाइनिंग द चार्ज। सीधी सीधी बात हो गई भाई। ये 12.2 न्यूमेरिकल है। अब 12.3 4 5 6 7 8 पेपर में नहीं आए हुए, और इस साल इस किताब का आखिरी पेपर है, तो अब भी नहीं आएंगे भाई। हाँ 12.5 में करवाऊंगा, लेकिन फिर भी अलग से करवाऊंगा, 12.5 करवाऊंगा, और 12.10 भी मैं करवाऊंगा, अलग से करवाऊंगा। 12.9 बहुत आया हुआ है, बहुत आया हुआ है, पता नहीं क्या है इस सवाल में जो इतना आया हुआ है, बहुत आया हुआ भाई, बहुत आया हुआ है। खांसी नज़ला जुकाम बुखार हो रहा है, फिर भी तुम्हारे लिए बैठे हैं भाई। तो सवाल सुनो क्या है। एक प्रोटॉन है जिसका मास ये रहा, चार्ज ये रहा, ना भी देते तो कांस्टेंट है, पता होना चाहिए, पेपर में शायद ना दे, ये कांस्टेंट है भाई। इज हेल्ड टू बी मोशनलेस बिटवीन टू हॉरिजॉन्टल
पैरेलल प्लेट्स 10 सेंटीमीटर अपार्ट, दो प्लेटें हैं, हॉरिजॉन्टल है, 10 सेंटीमीटर दरमियान फासला है, इसके बीच में प्रोटॉन रुका हुआ है, प्रोटॉन में प्लस चार्ज होता है। अब रुका हुआ कैसे, अजीब सी बात है। अबे वेट का लग रहा होगा, इसका नीचे लग रहा होगा, और फोर्स का लग रही होगी ऊपर लग रही होगी, तो ऊपर वाली फोर्स से नीचे वाला वेट क्या बैलेंस है, जब भी तो रुका हुआ है, मैंने इसका बाप भी रुक सकता है क्या। तो ये असल में क्या है, नीचे वाली प्लेट्स को रिपेल कर रही है, ऊपर एक खींच रही है, वेट नीचे लग रहा है, तो इतनी ऊपर की तरफ फोर्स इतनी है कि वेट के बराबर हो गई, अभी तो नीचे नहीं जा रहा। तो वो जो बैटरी जो ताकत लगाएगी, प्लेट जो ताकत लगाएंगी, वो बैटरी से लगेगी, और बैटरी का वोल्टेज निकालना है। ये बहुत अच्छा सवाल है, बहुत जबरदस्त सवाल है, बैटरी का वोल्टेज निकालना है। अब मैं निकालूंगा, बिना कुछ के निकालूंगा। सबसे पहले बात करेंगे कि भाई कंडीशन तो ये कहती है कि फोर्स बराबर है वेट के, फोर्स बराबर है वेट के, और आपने तो एक फॉर्मूला पढ़ रखा है, सारे बताना। डेल्टा वी बराबर होता है माइनस ई डेल्टा आर के, ये रिलेशन है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के दरमियान। नेगेटिव साइन डायरेक्शन की वजह से उसको इग्नोर कर देंगे तो इसे हो जाएगा। फिर आपने पढ़ रखा है कि ई बराबर होता है एफ अपॉन क्यू के, फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, और जो फोर्स है ना वो तो वेट के बराबर हुई है, तो फोर्स की जगह वेट आ जाएगा। तो देखो सारी चीजें मेरे पास है, पुट करूंगा तो आंसर आएगा नहीं आएगा, तो आंसर आएगा। मैं ग्रुप पे एक सवाल दूंगा भी, उसमें क्या करूंगा कि मैं तुम्हें वोल्टेज दे दूंगा, कहूंगा आर निकालो, वोल्टेज दूंगा, कहूंगा आर निकालो, तो क्या करोगे, यहां तक तो आओगे। वैल्यू ये क्यू डिवाइड मान के मल्टीप्लाई हो जाएगा, एम जी मल्टीप्लाई मान के डिवाइड होगा, आर आ जाएगा। तो ये सवाल आपको करना होगा। इसके बाद सवाल नंबर 11 पे बात करूंगा मैं। 11 बहुत अच्छा सवाल है, मजेदार सवाल है। सवाल क्या है, मानो कि ये एक बॉडी है, मानो कि ये एक बॉडी है, आजा बट्टू आजा, एक बॉडी है, अरे यार साइड पे हट, ये वो बॉडी है, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है। न्यूटन ने कहा था एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है। मैं इस पे से एक इलेक्ट्रॉन निकालूं तो इस पर आ जाएगा प्लस चार्ज, और इसका एक इलेक्ट्रॉन निकालूं इस पर आएगा प्लस चार्ज, प्लस प्लस हो जाएगा। तो जब दोनों में प्लस होगा तो रिपेल भी करेंगे। अब तो रिपल्सिव फोर्स शायद अट्रैक्टिव फोर्स से कमजोर होगी, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन निकाला है, एक और इलेक्ट्रॉन यहाँ निकालूंगा, एक और निकालूंगा, प्लस टू हो जाएगा, निकालता रहूंगा प्लस होता रहेगा। एक वक्त आएगा रिपल्सिव फोर्स अट्रैक्टिव फोर्स के बराबर हो जाएगी। जितनी फोर्स एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं उतनी फोर्स एक दूसरे को अट्रैक्ट भी कर रहे होंगे। यही सवाल है, अब यही सवाल है। अब सवाल सुनो क्या है, सवाल में कह रहे हैं हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन शुड बी रिमूव फ्रॉम ईच ऑफ टू सिमिलर स्फीयर्स, कितने इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे दो एक जैसे बराबर के जिनका मास बराबर हो, उनमें से कितने इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे, क्या हो जाए ताकि इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्जन ग्रेविटेशन फोर्स के बराबर हो जाए। ये बताया भी, दो चार्ज है, कितने चार्ज निकालने पड़ेंगे कि जो ये रिपल्सिव फोर्स है वो अट्रैक्टिव फोर्स के बराबर हो जाए। मास तो दोनों के सेम थे, दोनों का मास 10 ग्राम है तो किलोग्राम में तो आ जाएंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने, एन निकालने, तो ये बिल्कुल सीधी सीधी बात होने वाली है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का एक फॉर्मूला बताता हूं मैं आपको पहले। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला होता है एन इज इक्वल टू क्यू अपॉन ई, जहां क्यू का तो कोई यहाँ ई का तो मसला नहीं होता, कांस्टेंट इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है। अब क्यू निकालना है असल कहानी। तो क्यू निकालने के लिए हमने कंडीशन को फॉलो किया। कंडीशन कही थी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बराबर है ग्रेविटेशन फोर्स के, और ग्रेविटेशन फोर्स क्या आपकी Gm1m2 अपॉन आर स्क्वायर, और ये बराबर है K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट, दोनों Q हैं, Q स्क्वायर हो जाएगा, दोनों M है, M स्क्वायर हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई डिवाइड होगा, स्क्वायर हटेगा, रूट आएगा, और जब रूट में वैल्यू पुट करूंगा तो Q आ ही जाएगा मेरे पास। और जब Q आ जाएगा तो फिर इस फॉर्मूले से तो अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी, ये देखो Q लिखेंगे, ये लिखेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनों की कोई यूनिट नहीं होती, तो बस यहाँ तक कर लेना, ठीक है भाई, यहाँ तक आराम से ये हो जाएगा। अब सुनो आगे बात। अब बात शुरू हो रही है कैपेसिटर की, जो मैं समझाऊंगा अगली वीडियो में, अगली वीडियो देखते रहना, अभी अभी देख लेना, मसला थोड़ी है। अब बात करते हैं कैपेसिटर के न्यूमेरिकलों की।